राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर रेत के अनंत समंदर के बीच एक ऐसा गांव बसा था जो कभी हंसी, खुशियों और रौनक से भरा रहता था, कुलधरा। आज वही जगह एक खामोश खंडहर बन चुकी है, जहां हर पत्थर, हर टूटी दीवार और हर सूनी गली अपने भीतर एक भयानक रहस्य छुपाए बैठी है। कहते हैं कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं, बल्कि एक शापित जगह है, जहां आज भी रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठती है। सैकड़ों साल पहले कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती थे। उन्होंने रेगिस्तान में भी पानी की व्यवस्था कर ली थी। खेत हरे भरे थे, घर सुंदर थे और लोग सुखी जीवन जीते थे। दिन में बच्चे खेलते थे, महिलाएं कुएं से पानी भरती थीं और रात में पूरे गांव में दीपकों की रोशनी चमकती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस गांव पर जल्द ही एक ऐसा साया मंडराने वाला है जो सब कुछ खत्म कर देगा। कुलधरा पर उस समय जैसलमेर का एक क्रूर दीवान राज करता था, सालम सिंह। वह बहुत ही निर्दयी और लालची था। गांव वालों से भारी कर वसूलता था और उनकी खुशियों से जलता था। एक दिन उसकी नजर गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। सालम सिंह उसे पाने के लिए पागल हो गया। उसने गांव वालों के सामने एक शर्त रखी, या तो इस लड़की को मुझे सौंप दो या फिर पूरे गांव को बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। गांव वालों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। उस रात कुलधरा में कोई नहीं सोया। हर घर में दीपक जल रहे थे, लेकिन खुशियों की जगह डर और बेचैनी थी। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला लिया, हम अपनी बेटी की इज्जत किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे, चाहे हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़े। उस रात एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। कहते हैं उसी रात कुलधरा के लोग एक साथ गायब हो गए। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। बस सुबह होते होते पूरा गांव खाली हो चुका था। घर वैसे ही खुले पड़े थे, बर्तन वहीं रखे थे, चूल्हे पर खाना अधूरा था, दरवाजे खुले थे, लेकिन एक भी इंसान नहीं था। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव हवा में गायब हो गया हो। जाने से पहले कुलधरा के लोगों ने एक भयानक शाप दिया, जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वह कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक किसी ने भी कुलधरा में बसने की हिम्मत नहीं की। आज कुलधरा एक खंडहर है। दिन में तो पर्यटक आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है माहौल बदल जाता है। हवा अचानक भारी हो जाती है, रेत खुद ब खुद उड़ने लगती है और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कहते हैं रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के चलने की आहट, औरतों के रोने की आवाज, बच्चों की धीमी हंसी। लेकिन जब कोई पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ साल पहले कुछ लोग कुलधरा में रात बिताने गए। वे हंसी मजाक करते हुए गांव के अंदर घुसे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई माहौल डरावना होने लगा। एक आदमी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। दूसरे ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और अचानक एक औरत की चीख गूंजी। सब डर के मारे भागने लगे। एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे एक सफेद साड़ी में खड़ी महिला दिखाई दी, जिसकी आंखें काली और चेहरा बेहद डरावना था।
वह आदमी वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब वह उठा तो उसके शरीर पर नाखून के निशान थे। कई बार वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने कुलधरा की जांच की। उन्होंने वहां अजीब ऊर्जा महसूस की। कुछ उपकरण खुद ब खुद काम करना बंद कर देते हैं। कई बार तापमान अचानक गिर जाता है। लेकिन अब तक कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहते हैं अगर कोई कुलधरा में रात 12 बजे के बाद अकेला घूमे तो उसे ऐसा लगेगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अगर वह रुक जाए तो वह आहट भी रुक जाती है। अगर वह दौड़े तो वह आहट तेज हो जाती है। और अगर वह हिम्मत करके पीछे मुड़कर देख ले तो शायद वह चीज उसे दिख जाए जो उसे कभी नहीं देखनी चाहिए थी। आज भी लोग मानते हैं कि कुलधरा शापित है। यहाँ जानवर भी ज्यादा देर नहीं रुकते। पक्षी शाम होते ही उड़ जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, यहाँ कोई भी इंसान रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। अगर कभी आप कुलधरा जाएं, तो दिन में ही जाएं, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है यह गांव बदल जाता है। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं रहता, बल्कि एक जिंदा डर बन जाता है। और शायद वह आज भी अपने लोगों का इंतजार कर रहा है, या फिर किसी नए इंसान का जिसे वह हमेशा के लिए अपने पास रख सके। Like and subscribe.